हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि नीट में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ के कॉन्सेप्ट पर इस क्वेश्चंस ये सब सारे सॉल्व्ड होंगे। तो हम लोग देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन को, समझते हैं कि किस पैटर्न के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। ध्यान से सुनना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है ना, वो क्या करता है, दोनों का डिफरेंट है ना, स्लाइटली में डिफरेंट है। वन ऑफ देम इज माइनस ई, यानी निगेटिव किसका होता है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन का। एंड द अदर इज ई प्लस डेल्टा ई। ठीक है, ये प्रोटॉन का होगा। तो इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ध्यान सुना, इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन, ध्यान से, बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी, और डी क्या है, मच ग्रेटर देन द एटॉमिक साइज। जो डी जो है वो दोनों का बीच डिस्टेंस के मच ग्रेटर देन एटॉमिक साइज, अपार्ट इज जीरो, यानी कि फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स इक्वल टू जीरो। इट इज गिवन दैट इन क्वेश्चन। देन डेल ई इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यानी डेल्टा ई का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग सबसे पहले देखते हैं, ये हाइड्रोजन एटम हो गया आपका, एक ये रहा, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन एटम जहाँ पर कि ई प्लस डेली, एक आपका यहाँ पर चार्ज दिया हुआ है, और एक हाइड्रोजन कहाँ, सॉरी, इलेक्ट्रॉन कहता है ई नेगेटिव यहाँ पर है। और नेक्स्ट एक यहाँ आपके पास है जहाँ पर ई प्लस डेली हाइड्रोजन एटम है, और यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो डी इज़ द डिस्टेंस। ठीक है, डी इज़ द डिस्टेंस, डी दोनों के बीच में डिस्टेंस है। नाउ अब दोनों ये ग्रेविटेशनल फोर्स और क्या कहा गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, दोनों को हम नेट कर रहे हैं तो आपका जीरो होना चाहिए, यानी कि दैट मीन्स टू से एफ ई इक्वल टू द एफ जी। एफ ई आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, एफ जी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो एफ ई बराबर क्या होगा, तो के इंटू, ठीक है ना, के इंटू क्या, चार्ज। अब अच्छा एक चीज़ बताना, इस हाइड्रोजन एटम पे क्या चार्ज होगा। अगर आप ये दोनों को ऐड करते हो तो ई और ये क्या है, ई माइनस, तो दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस ही है ना, ये प्लस ही कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, डेल ई। यहाँ बचेगा आपका डेली चार्ज, पॉजिटिव डेली, और यहाँ भी क्या होगा, पॉजिटिव डेली, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव डेली रहेंगे। तो के इंटू डेल ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, यह आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स जी इंटू, ठीक है ना, एम एच क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। क्लियर। अब डी डी कैंसिल, अपने को क्या निकालना है, डी डेल ई होल स्क्वायर इक्वल टू द जी इंटू एम एच होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई के है, जहाँ पर कि जी का वैल्यू आप जानते हो, जी का वैल्यू कितना होता है, कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है। ठीक है, अ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन हियर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27, करेक्ट, ये हो गया एम एच। और के की वैल्यू आप जानते हो, के की वैल्यू कितना हो, 9 इंटू 10⁻9। ओके, नाउ अब आप निकाल दो डेल ई, तो डेल ई बराबर अंडर रूट ऑफ 6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67 इंटू, अब 10 का पावर देख लो, 27 दूना 54, 54 एक 55, 10 65। ठीक है, तो 10 कितना हो गया, -65 इंटू, इस 10⁻9 ऊपर में जाए तो कितना है, तो 10⁻−9 हो जाएगा। ठीक है, नाउ डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हो जाएगा, 9। अब इक्वल टू द, अब देखिए 65 और 9 कितना हुआ, 74, तो 10 कितना, अंडर रूट ऑफ
6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67, क्लियर है ना, डिवाइडेड बाय यहाँ क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 9 का रूट क्या हो जाए 3, इंटू अब 10 ये कितना हो जाएगा 65 और 9 74, और 74 माइनस 74 यानी कि कितना हो जाएगा, हम यहाँ 10 - 74 को क्या लिख सकते हो आप, 10 - 37 इंटू 10 - 37 लिख सकते हो आप इजी वे में। तो यानी कि ये आ गया कितना 10 - 37, रूट से हटाओगे तो ये आ गया, ठीक है। तो डेल ई, अब डेल ई किसके ऑर्डर में है, डेल ई इज़ द ऑर्डर ऑफ 10 - 37 कूलम। कौन सा आंसर इसमें होगा, तो 10 - 37 कूलम ये होगा, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। यही ना पूछा कि किस ऑर्डर में है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्लियर। ओके चलिए अब थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये क्वेश्चन है, टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज क्यू, दो पॉजिटिव आयंस है ईच कैरिंग अ चार्ज क्यू आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस डी, ठीक है ना। इफ़ एफ इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्या है, एफ इज़ द फोर्स, रिपल्सिव फोर्स क्यों को किया जाए, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है पॉजिटिव है, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द आयंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी, क्लियर है ना, क्या करें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको क्या व्हाट यू शुड हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना, तो सबसे पहले हमें फोर्स तो पता चले कि आपका फोर्स क्या होगा। फोर्स इक्वल टू द, आप जानते हो 1/4πε0 इंटू कितना चार्ज है क्यू, तो Q² डिवाइडेड बाई सेपरेशन डिस्टेंस कितना है d², क्लियर है, ये हो गया इन दोनों का, तो पॉजिटिव आयंस का। सो Q² इक्वल टू द यहाँ हो जाएगा 4πε0 इंटू FD²। सो Q इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ 4πε0 इंटू FD², ये हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आप जानते हो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसी से फाइंड आउट करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना मिस आउट हो रहा है, कितना निकल रहा है बाहर, है कि नहीं है। तो Q इक्वल टू द होता है NE, Q इक्वल टू द NE, वेयर जो कि अपने को क्या निकालना है, अपने को तो निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना, तो N की वैल्यू निकालना है। तो N इक्वल टू द Q कितना दिया हुआ है, अंडर रूट ऑफ 4πε0 FD² डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा E, ठीक है। अब आप ऑप्शन में चेक करो कि कहाँ पर ये ऑप्शन अपना मिले, तो रूट में है ना। तो देखो यहाँ तो रूट है ही, यहाँ रूट 4πε0 E² बिल्कुल नहीं होगा, 4πε0 FD²। अब डिवाइडेड बाई E², तो डिवाइडेड बाई E है, तो इजी में क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं ना अंडर रूट ऑफ 4πε0 FD² डिवाइडेड बाई, हम नीचे आराम से E² लिख सकते हैं, है ना। अब रूट ऑफ E² क्या होगा, E हो जाएगा, तो आप N की वैल्यू कितना निकाले हो, ये इतना, तो 4πε0 FD² E², सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, आशा कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, और नहीं समझ में आएगा तो एक बार कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर, ठीक है, पुनः समझा देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप लोग, क्या है यहाँ पर, टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर, दो आइडेंटिकल का मतलब का सेम, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड, क्या हो भाई, सस्पेंडेड मतलब लटकाना वर्ड, सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग्स, दो धागे से उनको क्या क्या सस्पेंडेड किया गया है, जो क्या है मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ कितना दिया हुआ है L, आर इनिशियली एट डिस्टेंस D, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है D, where D much less than L apart because of their mutual repulsion, ठीक है ना। म्यूचुअल रिपल्सन होगा तो जाहिर सी बात है एक दूसरे से दूर भागेगा, और दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों का दोनों तो सेम चार्ज है,
ठीक है, द चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फेयर्स। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्फेयर में से चार्ज लीक कर रहा है। क्या कर रहा है? लीक कर रहा है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो वहाँ से क्या होता है कि निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है वहाँ से, तो धीरे धीरे लीक कर रहा है। लीक कर रहा है तो मतलब क्या हो रहा है? वो न्यूट्रल के फॉर्म में जा रहा है। क्लियर है ना? तो यही ना लीक कर रहा है कि वो न्यूट्रल के फॉर्म में जा रहा है धीरे धीरे, उसमें निगेटिव चार्ज समाहित हो रहे हैं। तो लीक कर रहा है तो क्या हो रहा है? फ्रॉम बोथ द स्पेयर। तब न्यूट्रल जब हो जाएगा तो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएगा। ठीक है ना? तो द चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्पेयर्स एट अ कांस्टेंट रेट। किस रेट से भाई? तो कांस्टेंट रेट से जो है चार्ज आपका क्या हो रहा है? लीक कर रहा है। ठीक है? एज अ रिजल्ट द स्फेयर अप्रोच टू ईच अदर। एक न्यूट्रल होगा तो एक दूसरे के समीप आ जाएगा विथ अ वेलोसिटी v। तो देन v वैरीज एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x बिटवीन द स्फेयर एज। यानी v कैसे वैरी कर रहा है, ठीक है ना, x में। तो सबसे पहले देखें, ये आपका हो गया, इसको हमने कॉमन पॉइंट ले लिया। यहाँ से आपका ये l हो गया, थ्रेड हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया। ठीक है ना? ये स्ट्रिंग हो गया। ये दोनों के दोनों स्फेयर हैं, चार्ज स्फेयर है, जो कि लेंथ कितना है? एल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल। अब जो है ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो गया। अब हम इसे हम मानते हैं कितना डिस्टेंस, हालांकि इनिशियली एट अ डिस्टेंस कितना, इनिशियली तो कितना डिस्टेंस डी पर पुटअप है, तो यहाँ हमने ले लिया डिस्टेंस डी। क्लियर है? यहाँ पर डिस्टेंस डी हमने ले लिया। नाउ अब यहाँ हो गया, ऐसा चीज़ हो गया। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना आप लोग। क्लियर? कि ये जो स्ट्रिंग है बच्चों, स्ट्रिंग है यहाँ पर, तो यहाँ पर टेंशन लगेगा। तो टेंशन ये रहा, क्या हुआ? ये टेंशन, टेंशन एक आपका क्या है? फोर्स है। टेंशन इज योर फोर्स। और ये हमारा एक परपेंडिकुलर अपना से ले लो यहाँ से, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये टेंशन हो गया। नाउ अब इस एल जो, ये जो आपका टेंशन है, जहाँ से कि ये एंगल जो बनता है ये वाला, तो ये एंगल, लेट द एंगल बी थीटा। ये एंगल आपका कितना है? थीटा है। क्लियर? ये एंगल थीटा है। नाउ रिजोल्यूशन ऑफ दिस टेंशन, टेंशन टी का अब रिजोल्यूशन करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होगा? एक्स एक्सिस, तो यहाँ हो जाएगा हमारा टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा कहाँ होगा? एक्स एक्सिस। एंड वाई, वाई की ओर क्या जाएगा आपके पास? इधर। तो ये हो जाएगा आपका टी साइन थीटा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अपने पढ़ा है। तो टी एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। टेंशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको हमने रिसॉल्व कर दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ओर। नाउ अब टी कॉस थीटा अपवार्ड, तो डाउनवर्ड कौन सा लग रहा है? डाउनवर्ड में आपको यहाँ पर डाउनवर्ड जो लग रहा है वो हो रहा है आपका एम जी। क्या हो रहा है? एम जी, मास इंटू एक्सेलरेशन। नाउ ये पॉजिटिव है, दोनों आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल है तो इसका मतलब इसमें कौन सा फोर्स? तो रिपल्सिव फोर्स। यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स, ये रिपल्सिव फोर्स। तो एफ इक्वल टू द, एफ इक्वल टू द क्या हो रहा है? तो के इंटू, इससे हम क्या चार्ज है भाई? चार्ज देख लो, चार्ज क्यू है, क्यू भी ना है, हाँ क्यू मान लो। तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? डी। तो डी स्क्वायर हो गया, ये फोर्स इधर गया। नाउ आप क्या करेंगे? ये जो है अभी तो बैलेंस कंडीशन में है, तो यहाँ पर है हुआ टी कॉस थीटा इक्वल टू द, यहाँ हो जाएगा एम जी। हमने इसका फर्स्ट इक्वेशन नेम ले लिया। इधर हो जाएगा टी साइन थीटा इक्वल टू द, आपने ले लिया एफ यहाँ पर। तो एफ इक्वल टू द कितना है? के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। हमने इसका एक सेकेंड इक्वेशन ले लिया। क्लियर? नाउ अब हम क्या करेंगे? ऑन, यहाँ पर होगा ऑन डिवाइडिंग, डी आई वी आई डी आई एन जी, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1 वी गेट। अब देखिए, आप कहोगे कि सर इक्वेशन 2 को डिवाइड 1 से क्यों कर रहे हैं? आप 1 को भी तो डिवाइड कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं, लेकिन अभी अपने को क्या चाहिए? टैन थीटा के फॉर्म में। तो हम जानते हैं कि टैन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पर होगा टी साइन थीटा और नीचे क्या होगा? टी कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? टैन थीटा। सो टैन थीटा इक्वल टू द के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर एम जी। क्लियर? हमने इस इक्वेशन का नेम दे दिया थर्ड इक्वेशन। नाउ यहाँ तक कोई डाउट क्लियर? मतलब सारा डाउट क्लियर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? अगेन ये जो थीटा है बच्चों, तो ये वर्टिकल लाइन जो है, वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन और ये लाइन दोनों के दोनों क्या है?
पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर। लेट ये अगर थीटा है तो ये भी एंगल आपका क्या होगा, थीटा होगा। क्या एंगल होगा, थीटा होगा। क्यों थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल है ना, तो ये भी थीटा हो जाएगा। नाउ अब बताइए, तो ये थीटा हो गया बच्चों, ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ 90 डिग्री हो गया ये वाला, तो क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर बेस, परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर बेस। तब बताइए tan थीटा, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ये कितना हुआ, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये d तो टोटल हो गया, टोटल कितना है d, टोटल आपका यहाँ पर ये d है, कितना है d, यहाँ d है, ठीक है, ये d है, तो d/2, तो परपेंडिकुलर आपका हो जाता है d/2 परपेंडिकुलर। और बेस कितना है बच्चों, ये बेस परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बेस तो यहाँ कुछ दिया था लेट, मान लो y, ये बेस आपका कितना होगा y, तो y बराबर क्या होगा, y बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, y बराबर अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर हो जाएगा, तो हाइपोटेनस कितना l, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो l स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा d स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, d स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि d/2 का होल स्क्वायर करोगे तो d स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। क्लियर है ना। नाउ तो अब ये हो जाएगा d/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ हो गया l स्क्वायर माइनस d स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है। नाउ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है, l इज मच ग्रेटर देन d, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज मच ग्रेटर देन d, सो l बहुत बड़ा संख्या है d से, तब यहाँ पर एक तो d आपका क्या है, बहुत छोटा है, और फिर अगर हम d का स्क्वायर करते हैं इसका मतलब d और छोटा हो गया, सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ d स्क्वायर विल बी निग्लिजिबल, ठीक है, द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर विल बी निग्लिजिबल, डेफिनेटली निग्लिजिबल हो जाएगा। क्यों, सिंस ये दिया हुआ है, सिंस डी इज मच लेस देन एल, तो ये तो वैल्यू क्या होगा, ये आपका वैल्यू जो है ना निग्लिजिबल होगा, डी स्क्वायर का वैल्यू और छोटा हो जाएगा, तो यहाँ डी स्क्वायर जब बहुत छोटा हो गया, यानी ये टोटल कितना होगा, डी स्क्वायर बाई 4, जीरो के अकॉर्डिंग हो जाएगा जीरो, तो अब यहाँ इक्वल टू द tan थीटा बराबर आ जा रहा है आपका tan थीटा इक्वल टू द d/2 डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा l, सो d/12 आ गया। क्लियर, d/12 आपका हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नाउ अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या कर रहा है, अब आपका चार्ज क्या कर रहा है, लीक कर रहा है, द चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्पेयर्स, दोनों स्पेयर्स अब चार्ज आपका लीक कर रहा है एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है ना। तो जब दोनों इसको अब क्या हो रहा है, अब x कितना वेरिएशन हो रहा है भाई, डिस्टेंस x, यहाँ देखिए डिस्टेंस x बिटवीन द स्पेयर्स, तब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, अब हम यहाँ पहले तो आपके पास इनिशियल क्या था, d था, लेकिन अब क्या हो गया x, क्लियर ना, x हो गया। नाउ तो इस इक्वेशन का बच्चों हमने इक्वेशन दे दिया 4, तो आपका 3 and 4 यूजिंग 3 and 4, क्लियर ना, यूजिंग 3 and 4, तो 3 and 4, सो यहाँ हो जाएगा आपका k³ स्क्वायर डिवाइडेड बाई d स्क्वायर mg इक्वल टू द d/12, ठीक है, d/12 हो गया। अब नाउ अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका जो चीज़ें हो रही है, क्लियर है ना, तो एक चीज़ बताना, इनिशियली आपका d था, लेकिन अब क्या हो गया, जो वेरिएशन x हो रहा है, तो हम इंस्टीड ऑफ d व्हाट विल राइट x, ये हो जाएगा k³ स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर mg इक्वल टू द x एंड बाई डिवाइडेड बाई 12। क्लियर, ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब यहाँ करेंगे हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x³ mg हो गया, x³ mg इक्वल टू द k³ स्क्वायर इंटू 12, k³ स्क्वायर इंटू 12। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ठीक है ना, x³ mg इक्वल टू द k³ स्क्वायर इंटू 12। नाउ अब ध्यान दीजिएगा mg, यहाँ पर जो है बच्चों mg आपका मास इंटू एक्सीलरेशन, ये तो कांस्टेंट रहेगा ना, इसमें तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, k आपका कांस्टेंट टर्म ही है। अब ये 2l लेंथ, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ऑल्सो कांस्टेंट। अब रही बात चार्ज,
क्यू, तो क्यू जो हो रहा है ये क्यू स्क्वायर जो है क्यू चार्ज, तो ये क्या लीक कर रहा है, तो चार्ज की तो वैल्यू कांस्टेंट नहीं, वो तो वैरी कर रहा है। ये क्यू स्क्वायर क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है, लीकेज हो रहा है, तो भी क्यू स्क्वायर वैरी कर रहा है। और एक्स क्या है, जब ये लीकेज कर रहा है तो दोनों क्या हो रहा है, एक दूसरे के नज़दीक आ रहा है, दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ रहा है। तब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि एक्स क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर। क्यों, क्योंकि और सब तो वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसलिए हमने प्रोपोर्शनल कर दिया। क्लियर है यहाँ पर। सो क्यू स्क्वायर दैट इज, यहाँ पर क्या होगा, दैट इज क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर कितना लिखोगे आप, 3/2, 3/2। क्लियर है, एक्स इज प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एक्स पावर 3/2, इजी में हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, थी पावर को मल्टीप्लाई करो 1/2 से, तो 3/2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू अब ये हो गया। नाउ अब जो बच्चों ये जो कप का क्यू है ना चार्ज, ये क्या हुआ, कांस्टेंट रेट से क्या हो रहा है भाई, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट से ही ना, ये क्या हो रहा है, लीकेज कर रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है ना, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, यानी कि हम टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट हम इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसमें जो चेंज होगा, तो डी क्यू बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब एक्स, अब इसे जो है डी ऑफ एक्स टू द पावर 3/2, ठीक है ना, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों टी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, सॉरी सबसे पहले टी के रिस्पेक्ट में तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स में। अब इंटू डी एक्स बाई, यहाँ हम डी टी लिख देते हैं, वैसे डी एक्स कैंसिल, तो डी टी ही तो होगा यहाँ पर। क्लियर है ना। नाउ अब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इक्वल टू द, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी क्यू बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू, नाउ इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो पावर कितना है 3/2, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 n-1 होता है, तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि 3/2 -1 तो हाफ हो जाएगा, इंटू अब बच्चों डी एक्स बाई डी टी, ये जो है डी एक्स बाई डी टी क्या हुआ, वेलोसिटी, डी एक्स बाई डी टी इज योर वेलोसिटी। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। ओके नाउ अब आपका जो डी क्यू बाई डी टी, ये जो डी क्यू बाई डी टी है, ये क्या कर रहा है, कांस्टेंट रेट, यानी कि जो है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है भाई, तो सीधी सी बात है 3/2 कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट हो गया। नाउ तो यहाँ हो जाएगा भी, क्या हुआ, भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अब प्रोपोर्शनल किधर आएगा तो कितना होगा 1/x टू द पावर हाफ, 1/x टू द पावर हाफ, दैट इज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, भी इज प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर -हाफ लिख सकते हैं ना, ये सॉरी भी है, ये भी है, क्या है, भी इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब भी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर -हाफ, ये हो गया। क्लियर हुआ, भी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर -हाफ। अब बताइए कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन है, नीट में आया था 2016 में, ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स टू द पावर -हाफ। उम्मीद करते हैं बच्चों ये चीज़ आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, पुनः हम एक बार आपको क्लियर करेंगे। ओके, नेक्स्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, टू पीथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस, ध्यान से सुनना, टू पीथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, स्ट्रिंग्स का लेंथ तो भाई इक्वल है, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, कितना है, आर। नाउ द स्ट्रिंग्स आर rigidly clamped at half the height, the equilibrium separation between the balls now become क्लियर। यानी कि आपको कह रहा है कि सबसे इस कॉमन पॉइंट पर दो स्ट्रिंग से आपका क्या है, चार्जेस सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, ठीक है ना, सस्पेंडेड किया गया, लटकाया हुआ है। नाउ अब इसको जो है ना, जो y है तो हाफ इसको कर देते हैं, क्लैम्प्ड कर देते हैं, तो y/2 हो गया ये। तो नाउ जब y/2 इसको अगर यहाँ से क्लैम्प्ड करेंगे तो जाहिर सी r डैश आपका क्या हुआ, चेंजिंग होगा, r डैश आपका क्या हुआ, चेंजिंग हो गया। तो यही आपको फाइंड आउट करना है कि r डैश आपका क्या होगा,
आर डैश आपकी क्या होगी, इसे ही कैलकुलेट करना है कि आर डैश आपका क्या होगा, ठीक है ना, क्लियर में ना। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। तब यहाँ पर क्या होगा बता दीजिए, ये तो टेंशन लगा, स्ट्रिंग में क्या लगा, टेंशन फोर्स। नाउ ये हुआ आपका एक्स कंपोनेंट और ये आपका वाई कंपोनेंट। तो नीचे कौन सा फोर्स लगा रहा है, एम जी। कौन सा फोर्स हुआ ये, एम जी, ये विथ थीटा, कितना एंगल है, थीटा। ये कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा, ठीक है। नाउ तो इधर एक्स एक्सिस में कितना हो जाएगा, इधर ये टोटल आर है, ये कितना है r/2, तो इधर हो जाएगा आपका टी साइन थीटा। पहले तो हम ये ये टेंशन को रिजोल्यूशन कर रहे हैं एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट में। और इधर कौन सा फोर्स लगा आपके पास, इधर फोर्स आपका लग रहा है फोर्स एफ, इधर आपका फोर्स एफ, ठीक है। तो इधर बच्चों फोर्स लगेगा जो आपके पास एफ इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो के इंटू यहाँ पर चार्ज क्या है क्यू और क्यू, तक के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई दोनों का बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कितना है आर, तो आर स्क्वायर हो गया। नाउ तो यहाँ पर जो क्या है, अब क्या है इक्विलिब्रियम के स्टेट में, कहा है भाई ये इक्विलिब्रियम सेपरेशन में है ना। तो इक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ पर है, तब यहाँ क्या हो जाएगा, यानी कि टी कॉस थीटा इक्वल टू द एम जी, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा टी साइन थीटा इक्वल टू द के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। जैसे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये भी होगा। तो हमें tan थीटा चाहिए, तो जाहिर सी बात है इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, दो को इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड करते इक्वेशन 1 से, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर, आपका आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू द के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एम जी। जैसे पहले वाले क्वेश्चन को किया था ना, बिल्कुल वैसा ही होगा। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, क्लियर है। नाउ अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली इसे जैसे सॉल्व किए थे, अगेन tan थीटा। तो tan थीटा अगर ये बच्चों थीटा है और ये जो है आपका वाई, ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन, तो ये वर्टिकल दोनों क्या है पैरेलल एक दूसरे से है। तो जब पैरेलल जब है तो ये थीटा है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। कौन सा एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो ये थीटा हो गया और ये कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर आपका टी साइन थीटा नहीं है, ये r/2, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस कितना है r, और r यहाँ पर जो है ये यहाँ पर क्या है, ये मिड पॉइंट है, तो ये कितना r/2। तो tan थीटा बराबर लिखेंगे परपेंडिकुलर कितना है r/2, बेस कितना है y, ठीक है। बेस आपका ये हो गया, इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 4 ले लिया। नाउ यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, tan थीटा बराबर ये, tan थीटा बराबर ये, तो यूजिंग इक्वेशन, यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, हम क्या पाते हैं, तो r/2 डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू द के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एम जी, क्लियर है। ये आपको हमने इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन फिफ्थ, इक्वेशन पांचवा इक्वेशन दे दिया, ठीक है। धीरे धीरे ये इक्वेशन आपका फिफ्थ हो गया। नाउ अब ये कंडीशन जब ये हो गया, तो अब इस कंडीशन पर आते हैं। अब क्या कर रहा है कि ये जो कॉमन पॉइंट है इसको क्लैम्प्ड करता है, कितना भाई, तो हाफ चेंजिंग कर दे रहा है। तो हाफ यहाँ पर क्लैम्प्ड कर दिया, तो एल में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये तो एल ही रहेगा, ये भी एल रहेगा। लेकिन हाँ ये इसमें तो सेपरेशन डिस्टेंस में तो बदलाव होगा r/2, यह हाइट भी कितना होगा, हाफ हो गया है, ठीक है। तो यहाँ भी कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन टी। क्या लग रहा है आपके पास, टेंशन टी। नाउ अब यहाँ पर जो है ये फिर से वहीं पुनः करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर नाउ ऐसा हुआ, अब देखिए ये हुआ, तो जब ये इसमें चेंजिंग होगा बच्चों, तो यहाँ पर थीटा अब क्या रहेगा, पहले वाला थीटा तो नहीं रहेगा, यहाँ हो जाएगा आपका थीटा डैश, कितना हो जाएगा, थीटा डैश। ये तो थीटा था लेकिन ये कितना होगा, थीटा डैश। तो ऊपर क्या हो जाएगा आपके पास, ये रिजोल्यूशन करो टी को, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा आपका, सॉरी थोड़ा स्पेस कम है इसलिए बच्चा ऐसा लिख दिए हैं बाबू, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एम जी फोर्स, और इधर आपका हो जाएगा टी साइन थीटा, और बच्चों इधर हो जाएगा आपका क्या, एफ बराबर के, चार्ज में तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ ना,
तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब यहाँ कितना आर डैश, तो आर डैश का होल स्क्वायर यहाँ होगा, आर डैश का होल स्क्वायर। थोड़ा समझना आराम से, ठीक है, ये वाला चीज़ आर स्क्वायर। नाउ तो अब जैसे इसको सॉल्व किया सिमिलरली ऐसा ही करते हैं, तो सिमिलरली 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 अब आपके पास सिमिलरली, तो अब बताइए कितना हो जाएगा, तो इसी से सॉल्व कर लो यहाँ से, तो आपके पास हो जाएगा tan थीटा डैश बराबर के क्यू स्क्वायर, ये तो बिल्कुल रहेगा, क्यू में तो कोई चेंजिंग होगा, डिवाइडेड बाई आपका चेंजिंग कहाँ हुआ आर में, तो ये हो जाएगा आर डैश का होल स्क्वायर, और एम जी में तो कोई चेंजिंग नहीं, वहीं रहेगा, ठीक है, ये हुआ। और फिर अगेन यहाँ पर फिर अब क्या आ गया आपके पास tan थीटा डैश। अब बताओ इसमें जब ये थीटा है, थीटा डैश है, तो ये भी बच्चों कितना होगा, थीटा डैश ही होगा, थीटा डैश। तो अब बताओ tan थीटा डैश बराबर कितना होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ कितना है आर डैश बाई टू डिवाइडेड बाई बेस कितना है y/2, तो बेस हो गया y/2, बेस तो दिया हुआ y/2 हाइट, ठीक है, तो टू टू कैंसिल, तो यहाँ कितना हो गया आर डैश बाई वाई, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करते हैं, तो आपके पास कितना आ जाएगा, यानी कि के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर डैश होल स्क्वायर एम जी इक्वल टू द आर डैश डिवाइडेड बाई वाई। इससे हम न्यू इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 6 कर देते हैं, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब ऑन डिवाइडिंग, यहाँ पर ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 6 बाई 5th, ठीक है ना, वी गेट व्हाट, वी गेट सॉल्व इट। यहाँ पर आपका हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर डैश का होल स्क्वायर एम जी, ठीक है ना। अब डिवाइड करते हैं, कहाँ गया, हाँ ये वाला, तो इधर हो जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर एम जी, क्लियर है बच्चों, ये हो जाएगा। हमने क्या किया यहाँ पर देख लो, साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना, इक्वल टू द, नाउ अब आर डैश बाई वाई डिवाइडेड बाई, यहाँ कितना है r/2, r/2 r/2 है ना, r/2 डिवाइडेड बाई वाई करते हैं, डिवाइडेड बाई वाई, तो ये क्या है कि ये अब हो जाएगा आपके पास बाई वाई तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा वाई कैंसिल हो गया, तो ये कितना 2 ऊपर जाएगा, तो 2r डैश डिवाइडेड बाई आर हो रहा है, नहीं हो जाएगा वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए सॉरी वाई आपका कैंसिल हुआ, तो कितना 2r डैश डिवाइडेड बाई आर। नाउ अब यहाँ पर एम जी कैंसिल, के क्यू स्क्वायर कैंसिल, ऊपर में क्या बचा आर स्क्वायर बचा बच्चों, तो यहाँ क्या बचा आपके पास आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू द 2r डैश डिवाइडेड बाई आर। अब आपके पास हो जाता है आर क्यूब इक्वल टू द 2 इंटू आर डैश का ये होल स्क्वायर है, ये है, तो ये भी होगा क्यूब, ठीक है ना। तो दोनों साइड क्यूब है, तो दोनों साइड इजी वे में क्या हो जाएगा, क्यूब आपका हट जाएगा, क्यूब आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, आर डैश इक्वल टू द 1/, यहाँ क्या लिखेंगे 2 1/3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों ये क्या है 2 है ना, तो 2 पर 1 पावर, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ के LHS में 1/3 से पावर को 1/3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इधर RHS को भी तो पावर को 1/3 से मल्टीप्लाई, तो 3 कैंसिल, और यहाँ पर कितना 2 पावर 1/3, तो अब इसको आर डैश बराबर कितना 1/2 पावर 1/3, क्लियर है ना ये, तो आप इसे यहाँ तक हो गया, ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा आर, क्या बचेगा यहाँ पर आर, क्योंकि आर होगा ना, जब हुआ तो आर होगा, तो यानी कि इससे आर बाई क्या लिख देंगे √2, that is r dash equal to the r divided by √2, दिस इज द आंसर।
चेक कीजिए कौन सा आंसर इसमें सेटिस्फाइड कर रहा है इक्वेशन में, ये वाला। तो r डिवाइडेड बाई 3 क्यूब रूट 2, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके 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 थैंक्स बच्चों, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जा रहा है इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके थैंक यू।